प्यारे मित्रों, अक्सर मैं ध्यान के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि आप ध्यान करो ध्यान करो। आप सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं क्यों ध्यान करूँ। पूजा पाठ ध्यान ये साधुओं के लिए है, तो ये गलत सोचते हैं। ध्यान बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ध्यान से हमें अपने बारे में पता चलता है। आप सोचते हो दिन भर आप दौड़ते भागते रहते हो, चलते रहते हो, सबके लिए आप इतना काम करते हो, पर अपने लिए ज़रा सा भी आप समय नहीं निकालते हो कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। क्या जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ यही करने आया हूँ? क्या ये जो हो रहा है सिर्फ यही है या जीवन इससे हटके भी कुछ है? मित्रों, हमें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना है। हमारा जन्म हो जाता है, हम पृथ्वी पे आते हैं, फिर एक परिवार में आते हैं, उस परिवार के साथ जीवन बिताते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो परिवार ख़त्म होता जाता है। तो हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हमारा उद्देश्य क्या था। ये जीवन जो हमें मिला परमात्मा की तरफ से मिला, ये किस लिए मिला, क्या कारण था। तो अगर ज़रा सा भी आप सोचो तो आप हैरान रह जाओगे कि आप दिन भर सुबह से शाम तक सिर्फ एक मशीन की तरह चल रहे हो, मशीन की तरह यंत्रवत चल रहे हो। ऐसा लगता है जैसे ये जो विचार हैं, जो हमारे मन हैं, ये रात दिन हमसे काम कराते रहते हैं और आखिरी में हमको एकदम पागल कर देते हैं। एकदम से हम पागल होने लगते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो थोड़ा ठहराव ज़रूरी है। इन विचारों से थोड़ा हम ठहरें, इन विचारों में जागें। अगर विचार आते हैं, विचार जाते हैं, तो उस गैप को पहचानें, उस बिंदु को पहचानें जहाँ ये आते जाते हैं। क्या कोई ऐसा बिंदु है जहाँ ठहराव है? क्या कोई ऐसा जीवन है जहाँ ठहराव है? मुझे वहाँ पे उतरना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो थोड़ा सा अपने जीवन में आप जागो, जागने का प्रयास करो। अपने विचारों के प्रति, अपने भावों के प्रति क्या भाव उठ रहे हैं, क्या विचार उठ रहे हैं। ये सारी ज़िंदगी परेशान करते रहते हैं। अक्सर मैं डॉक्टर हूँ, ज़्यादातर मेरे पास मरीज आते हैं और दिन भर पूरे जीवन भर वो काम करते रहते हैं। ऑफिस में गए, काम किए, अंत में रिटायर हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, नींद नहीं आती, उलझन, बहुत सारी बीमारियाँ उनको होने लगती हैं। वो अपने मन के ठहराव को देख ही नहीं पाते। इतना ज़्यादा वो विचारों में, अपने भाव में, विचार में उलझे रहते हैं कि उन्हें यही पता नहीं लगता कि ये विचार भाव चल कहाँ रहे थे, कैसे चल रहे थे। तो जब तक हम इसके प्रति जागेंगे नहीं, जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कभी खोजो कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, तो आप क्या बताओगे? आप एक नाम बता दोगे, एक गाँव बता दोगे, या कोई एक परिवार बता दोगे? क्या नाम, गांव, परिवार ये सब अगर ना होता तो आप ना होते, तब भी आप होते। अगर ये शरीर ना होता, मन बुद्धि ये ना होता। दरअसल होता क्या है, हमारा वास्तविक होना क्या है, मैं कौन हूँ, इसकी जब तक खोज ना हो जाए तब तक सारा जीवन व्यर्थ रहता है। अब आप कहोगे मैं क्या हूँ, तो मेरा नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा नाम राम लखन है, राम किशोर है, कुछ भी अपना नाम बता दिए। दोस्तों, आप ये नहीं हो। आप ध्यान रखना, जिससे आप अलग हो जाओ वो आप नहीं हो। ठीक? आप देखो, अगर आपका नाम जैसे राम किशोर है, अगर राम लाल होता, श्याम होता, तब भी तो आप होते, चल जाता। ठीक? शरीर आपका है, आप देखते हो जब आप रात में सो जाते हो, शरीर एकदम निर्जीव पड़ी रहती है, आप सपना देखने लगते हो। तो अगर आप शरीर होते तो वो सपने में कौन था जो सपना देख रहा है? आप देखते हो कभी कभी आपका मन, आपका विचार एकदम बंद हो जाता है, एकदम मौन हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए सुसुप्ति में चले जाते हो, नींद में चले जाते हो, फिर भी आप होते हो। नींद आपसे अलग हो जाती है। आप जिस चीज़ से अलग हो जाओ, समझ लो आप नहीं हो। तो हम ध्यान से अपनी खोज कर सकते हैं, ध्यान से अपने को जान सकते हैं। ध्यान से वो गैप मिल सकता है जहाँ मैं खुद को जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा आप ध्यान करो, थोड़ा आप विचारों को देखो, थोड़ा
अपने जीवन में 2 मिनट ठहर के आप सोचो कि आप जीवन का उद्देश्य क्या था, किस लिए आए थे। इन विचारों में उलझे रहना ही जीवन नहीं है। उस गैप को देखें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। धन्यवाद।